भारत में आज ऐसा भी काम हो रहा है जिससे हम सारे बुल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी शक्ति से अपनी धरती को वापस रिजुवेनेट कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर स्मिता सोलंकी जी, जो काम कर रही हैं यहाँ वसंत नायक मारथवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी में फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल एनर्जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार। अपने बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में। अच्छा, मैं वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी महाराष्ट्र से आई हूँ। हमारे माननीय कुलगुरु इंद्रमणि सर जी, इनके प्रेरणा से और इनके सपोर्ट से हमें 50 से ज़्यादा जो बैल चलित औजार है यहाँ पर आपके पास लेके आए हैं। महाराष्ट्र में हमने 24 से ज़्यादा रकबे हैं जिनको इन सारे औजारों को दिया हुआ है। 5000 से ज़्यादा किसान इसका लाभ ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि दिन ब दिन जो है कि मिट्टी की जो हालात हो रही है, ज़्यादा ट्रैक्टराइजेशन करते हैं, पर जो अब पंजाब का हाल हो रहा है, तो हमारे पास में पशु को हम धन कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। और अगर पशु नहीं है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह करेंगे। और हाँ, दूसरी तरफ देखने जाए तो 70% हमारा जो किसान है वो छोटा और मझुआ किसान है, जो बड़े बड़े औजारों से काम कर नहीं सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी माननीय कुलगुरु इंद्रमणि सर के गाइडेंस के अंडर हमने 50 से ज़्यादा औजार जो है बैल चलित किए हैं। अब इन औजारों में आपको सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। ये काम करने के लिए प्रिसीजन टेक्निक्स है इसके अंदर। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेड़ बनाने का औजार है, इसमें आप सारे फोटोग्राफ्स के अंदर देख सकते हैं जो हमारे अडॉप्टेड किसान हैं इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये मेड़ बनाने का है, ये उन्नत जुआ है, इससे काम करते वक्त उसको जो ड्राफ्ट है वो कम लगता है। ये जो आप साथ में देख रहे हैं एक बैलों के, बहुत सारे किसानों को एक बैल के औजार लगते हैं। एक बैलों के औजार के अंदर सिर्फ फर्क इतना होता है कि उसका हार्नेसिंग बराबर हो तो औजार पलटी नहीं मारता है। तो ये इस तरह से उसका हार्नेसिंग सिस्टम दिया हुआ है। ये एक बैल के औजार है, बहुत सारे सारी कामों के लिए। कुछ हिली एरियाज के औजार है। आप कपास के लिए देखिए, कपास के लिए जो खरपतवार निकालना है या खत देना है, ये आप देख रहे हैं। इसके अंदर हम कपास के लिए और दूसरे गन्ना हो उसके अंदर हम खरपतवार देना, मिट्टी लगाना काम कर सकते हैं। ये हल्दी के लिए खरपतवार निकाल के मिट्टी लगाने के लिए काम कर सकता है। यह अदरक और जो हल्दी होती है उसकी खुदाई के लिए काम करता है। ये देखिए आप, ये मल्च लेइंग मशीन बड़ा अच्छा है, इसके बहुत फायदे हैं। लेकिन जब हम पारंपरिक पद्धति से करते हैं तो जितनी लागत लगती है उतना मुनाफा नहीं मिलता, इसलिए किसान अच्छी चीज़ों के भी कर नहीं पाता। तो हमने ये 28,000 का मशीन है जो बैलों से चलता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि एक तरफ जो 2 रीजर दिया है वो मेड़ बनाते हैं। आपको प्लास्टिक की बिछौना दिख रहा है, वो बिछौना गिरता है, जो पीछे चक्के वो बिछौने को दबा के रखते हैं और उसके पीछे जो रीजर है यह उसको मट्टी उसके ऊपर डालते हैं। तो इस तरह एक बैल के और एक मजदूर की सहायता से ये 4-5 काम आसानी से किसान कर सकता है। और भाजीपाला और बारे जो और क्रॉप होते हैं उसके लिए बिछौने पर काम कर सकता है। इसके साथ में ये देखिए बहुत सारे रीजर्स होते हैं, क्योंकि जो जल संवर्धन करना है उसके लिए हमको नाली बनाने की जरूरत होती है, मिट्टी लगाने की जरूरत होती है। तो छोटे मोटे कान के, बगैर कान के स्टेट वाले ऐसे रीजर बनाए गए। ये अगर आप देखेंगे तो इधर आपको कपास बुआई यंत्र दिख रहा है जो बैलों से चलता है। और कपास बुआई करते वक्त साथ में जो मार्किंग भी करता है। इसके अंदर ये खत का है और ये प्लेट दिए वाली है, जिस प्लेट से हम कपास का जो अंतर है वो हम दो लाइन का अंतर, 2 पौधों में का अंतर और 2 लाइन का अंतर इसके अंदर प्रिसीजन रहता है। जो बुआई है उसके अंदर 2 लाइन और 2 बीज के अंदर अंतर बराबर हो, एग्जैक्ट प्लांट पॉपुलेशन है, तो कम बीज के अंदर किसानों को बहुत तरह से, अगर किसानों की आय दुगनी करनी है तो उनको उन्नत औजार देना जरूरी है जो अच्छी तरह से काम करे, मजदूरी पे का खर्चा उनका कम हो, जो खाद फर्टिलाइजर जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, कम से कम लागत में मिले तो उस 2-3 जगहों से, और ये सारे काम करने के बाद में उनके उत्पादन में लाभ हो। आप यहाँ देख रहे हैं जो सोलार स्प्रेयर दिख रहा है और ये सारी चीज़ें ये इको फ्रेंडली है। अब ये देखिए ट्रैक्टर के काम का 6 मीटर लंबा बूम है। ये इसका जो बूम है हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्रॉप की हाइट के अनुसंधान 2 नोजल के अंदर 2 क्रॉप के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये 1 घंटे के अंदर 1 हेक्टेयर का स्प्रेइंग करता है। जो 2-4 हमारे जो जवान किसान हैं वो इसको खरीद के कस्टम हायरिंग भी कर सकते हैं। बेचारे पीठ पे पावर स्प्रेयर लेते हैं और करते हैं, तो उसके बजाय इसका इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत सी जगह पे बोला जाता है कि बैल नहीं है,
बैल नहीं है, लेकिन हमारे तो छोटा और सीमांत किसान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो इनको किस तरह हम यांत्रिकीकरण दें। तो देखिए हर जगह पर गौशालाएं हैं। हम कहते हैं कि गाय बचाओ, नंदी बचाओ, पशुधन बचाओ। एक तरफ हमारी जमीन मिट्टी, इसका किस तरह से हाल हो रहा है, किस कदर विष इसमें घोला जा रहा है। तो इसको हमको विषमुक्त करने के लिए हमको ऑर्गेनिक खेती करनी है। अब ऑर्गेनिक खेती तभी संभव है जब हम हमारा पशुधन बचाएंगे। तो इस पशुधन बचाने के लिए आपको सब जगह गौशाला है। हमारा अनुरोध है सरकार से और गौशाला के जो गौपालक है उनसे कि आप ये 5 से 7 लाख के आसपास में सारे औजार आ जाते हैं, इनको लेकर आप अगर कस्टम हायरिंग सेंटर करते, जिस तरह से ट्रैक्टर के कस्टम हायरिंग सेंटर होते उस तरह से बैलों का कस्टम हायरिंग सेंटर करें। हर गौशाला में नंदीशाला होती है, नंदी का इस्तेमाल किया जाए और ये कस्टम हायरिंग सेंटर से जो छोटा मझुआ किसान है उसको यांत्रिकीकरण का लाभ दिया जाए। तो ये छोटा मझुआ किसान और गौशाला इन दोनों को भी इससे फायदा होगा। इसके उपरांत हम काऊ बियॉन्ड मिलकर काम करते हैं। जैसे गोबर है, गोमूत्र है, इसका बहुत अच्छी इस तरह से इस्तेमाल होता है। जैसे अगर गोबर है, बहुत सारे गोपालक है जिनके पास में गाय है, गोबर है, तो पहला स्टेप के अंदर वो बायोगैस का इस्तेमाल करें। बाद में बायोगैस से जो स्लरी निकलती है उस स्लरी को खेत में डालने के लिए, तो उसका भी जो यंत्र आपको यहाँ पे नीला टैंकर दिख रहा है, इससे हमारे जो गोपालक है वो स्लरी को डालते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी एनिमल वॉशिंग मशीन है, एनिमल लिफ्टिंग मशीन है। जैसे अभी गाय या बैल बीमार हो जाता है तो उसका आप कितना भी ट्रीटमेंट करें, अगर वो सोया पड़ा रहता है, अपने पैर पे खड़ा ना रह पाए, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो आज सुबह से हमारे को बहुत सारे गोपालक ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। ये आपको जो एनिमल लिफ्टिंग डिवाइस दिख रहा है बड़ा आसान है, इसको अच्छा गियर बॉक्स लगाया है। वहाँ से गियर बॉक्स हम जब लिफ्ट करते हैं तो ये पूरा नीचे ऊपर होता है। सामने 2 होल दिए, 2 पैर के लिए, पीछे 3 होल दिए हैं, 2 पैर और पाट के लिए। तो आसानी से हम उसको उसके पैर पर खड़ा रख के थेरापेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे हमारा जो बैल है वो आसानी से अपने पैरों पे अपना आत्मविश्वास उबला सके। तो बस मेरी आप सबसे गोपालकों से, जो हमारे शासक है, जो गौरक्षा के ऊपर काम कर रहा है, तो गोबर से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, प्रोडक्ट्स हो सकता है। गोमूत्र को डिस्टिलेशन करके उससे हम बहुत सारे जो ट्रीटमेंट्स है वो कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो खेती है वो हमारी पारंपरिक खेती बैल चलित, लेकिन वो पारंपरिक नहीं है, हम उसके लिए आपको आधुनिक यंत्र दे रहे हैं। तो गौशाला का कस्टम हायरिंग सेंटर और छोटा मझुआ किसान और काऊ बियॉन्ड मिल्क, इस पर जरूर विचार करें। आपको अगर कोई भी चीज़ का इसके बारे में इंक्वायरी चलती है तो आप वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी, मैं स्मिता सोलंकी आपको आपके समाधान करने के लिए तैयार हूँ।